अपनी आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो हम सभी की ज़िंदगी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो है मेंटल हेल्थ हमारी। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एक इफ़ेक्टिव थिंग है जो हमारी लाइफ में हमारा किस तरह का बर्ताव होता है, हमारी किस तरह की आदतें होती हैं, हम कितना सुकून महसूस करते हैं या हम बेचैन रहते हैं, इन सब चीज़ों में इस बात का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पर क्योंकि हम अभी भी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे आज भी इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। अगर आप किसी से ये कहें कि क्योंकि फ़िज़िकल स्टेटस को, फ़िज़िकल सिचुएशंस को बताना ज़्यादा आसान होता है और हम लोग उसी को बीमारी समझते हैं, उसी को कमज़ोरी समझते हैं। अगर आप किसी से ये कहते हैं कि मैं फ़ीवर है, फ्लू हो गया है, या किसी भी तरह की कोई डिजीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि फ़िज़िकली होती है, तो लोग उसको समझते हैं और उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन होता है, जो कि हम सब करते हैं। लेकिन क्योंकि मेंटल स्टेट को और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे होते हैं कि उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और वो सामने वाले को कैसे उस बारे में बताएं। तो क्योंकि इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और पता भी है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अक्सर ऐसे हमारे पुराने लोग जो कहते थे कि अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से, और हम लोग भी अभी तक की उसी तरह से होते हैं, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये अक्सर हमें अपने बर्ताव के बाद महसूस होता है कि हमने ऐसा क्यों करा, मतलब हमें खुद भी फील होता है कि यार ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगी, और दूसरी इसमें दो बातें होंगी। पहली तो ये थोड़े से वो कैरेक्टर्स, ऐसी बातें जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हम या हमसे जुड़ा कोई हमारा अपना कहीं मेंटली वीक तो नहीं है, दिमागी तौर पे कमज़ोर तो नहीं है, जो कि उसे खुद भी पता नहीं होता है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी आदतों के बारे में, बर्ताव के बारे में। और दूसरी बात जो कि बहुत अच्छी बात है वो ये है कि अगर हम में से कोई भी इस तरह की कोई इशू फेस कर रहा है अपनी पर्सनालिटी में, अपने बर्ताव में, तो हम अगर उसको महसूस कर लें कि हाँ ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हमें एक पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में दिमागी सुकून चाहिए, तो हमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो और कोई भी इसे कर सकता है अगर हम थोड़ा सा अपनी आदतों में, अपनी सोच में बदलाव लाएं, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखें, अपनी थॉट्स पे कंट्रोल रखें। और लेकिन उसके लिए पहले ये कि हमें पता होना चाहिए ना कि एटलीस्ट हम गलत सोच रहे हैं, या हमारा ये जो बिहेवियर है वो मतलब एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती उसे। वो अगर हम इस तरह से कुछ बातें कर रहे हैं तो हमें दिमागी तौर पर हम वीक हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला है वो कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो मेंटली वीक होते हैं, वो हमेशा आपको कंप्लेनिंग मोड में मिलेंगे। कभी भी उनके मुँह से जो उनके पास है उसके लिए आप शुक्रिया नहीं सुनेंगे। वो हमेशा चीज़ों के लिए कंप्लेन करते रहेंगे, उन्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम होगी। कुछ भी अच्छा आप उनको दिखाएंगे, कुछ भी अच्छा आप बताएंगे, वो आपसे उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें जो आपको भी नहीं पता होगी, वो आप ऐसे लोग आपको बता देंगे कि वो ये इसमें ये नेगेटिव थिंग है। तो ऐसे लोग हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, वो कभी भी शुक्रिया नहीं करते हैं चीज़ों के लिए जो उनके पास होती हैं। दूसरा, ऐसे लोग दूसरों की सक्सेस से बहुत जल्दी जलते हैं, मतलब उन्हें खुश होना ही नहीं आता है। अगर कोई उनका बहुत अपना, बहुत क्लोज़ भी उन्हें अपने सक्सेस के बारे में बताता है, फॉर एग्जाम्पल उन्हें पता चला कि उन्हें किसी बहुत अपने की अच्छी नौकरी लगी, अब यहाँ पर उनका रिएक्ट क्या होगा, बजाय वो खुश होने के वो फ़ौरन साइलेंट और शॉक्ड मोड में चले जाएंगे। अरे इसकी कैसे नौकरी लगी, मेरी तो लगी नहीं। तो ये दूसरा सिम्टम है जो ऐसे लोगों में पाया जाता है जो कि मेंटली वीक है। तो इसके बाद तीसरा ये है कि ऐसे लोग हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, वो सॉल्यूशन से उनको मतलब ही नहीं, उनका काम ही है कि अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा कर बताना और उसके बारे में हमेशा डिस्कस करते रहना। वो कभी इस तरह से नहीं सोचते हैं कि अगर ये चीज़ मेरे साथ है तो ठीक है, अब मुझे अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या जो हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो वो हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन सॉल्यूशन। और इसके बाद ये कि जब भी ऐसे लोगों से आप बात करेंगे ना, वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। वो उनको हमेशा रहेगा कि किसी के पास है कुछ, मेरे पास क्यों नहीं है। और ऐसे मैक्सिमम लोग होते हैं, और हमारे आसपास अक्सर हम खुद भी इस तरह से हो सकता है कि हमारे अंदर भी इसमें से कुछ आदतें हों कि हम लोग कंपेयर बहुत जल्दी करने लगते हैं कि जो चीज़ें हम दूसरों के पास है हमारे पास क्यों नहीं है, और मतलब कंपैरिजन हर बात में। तो
ये बहुत गलत चीज़ें हैं। अगर हमें पता चल जाए तो हमें इन पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट, वो अटेंशन सीकर होते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अंदर कहीं ना कहीं एक लो कॉन्फिडेंट होता है, वो खुद भी उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है, तो इसलिए वो जो भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें या बातें करते हैं जिससे लोगों की अटेंशन उन्हें मिले, क्योंकि वो उस चाहते हैं कि उनको फेक अटेंशन के थ्रू या झूठी तारीफ़ों के थ्रू वो अपनी उस महरूमी को छुपाना चाहते हैं, मतलब ज़ाहिरी तौर पे वो खुश होना चाहते हैं। वो ऐसे लोग शोबाज बहुत होते हैं, शो ऑफ़ करते हैं, जो भी चीज़ उनके पास है उसका शो ऑफ़ वो बहुत करेंगे। वो चाहते हैं कि वो कम भी जो मतलब वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं, फिर भी वो दूसरों को बताना चाहेंगे, और वो वक्ती तौर पे दूसरों को इम्प्रेस करना चाहेंगे, उनसे वो वाहवाही लूटना चाहेंगे। तो ये एक और चीज़ है जो कि ऐसे लोगों में पाई जाती है जो कि मेंटली वीक हैं, दिमागी तौर पर वो कमज़ोर हैं, माफ़ नहीं करते हैं ऐसे लोग, कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। अगर किसी ने उनके साथ 10-20 साल पहले भी कुछ गलत कर दिया है तो वो उस चीज़ को अपने दिल में रखते हैं हमेशा, और खुद ही वो परेशान होते रहते हैं, गुस्सा होते हैं, तकलीफ़ में जाते हैं, उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन कभी वो किसी को माफ़ नहीं करते हैं। कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत पॉजिटिव है कि अभी किसी ने गलत करा, ठीक है भाई, वो उसने करा, वो उसकी मेंटालिटी थी, वो उसका मिजाज था, लेकिन हमें उसमें फंसे नहीं रहना है। हमें अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना एक ऑरा नेगेटिव नहीं बनाना है। हमें ठीक है, आप माफ़ करिए और आगे बढ़िए, लेकिन जो मेंटली वीक हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो माफ़ नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि वो जलने बहुत जल्दी लगती है, किसी की भी सक्सेस से वो जलते हैं, किसी की कामयाबी से वो उनको जलन महसूस होती है। वो बाहरी चीज़ों से बहुत जल्दी, सोशल मीडिया से बहुत जल्दी उन पे जल्दी इफ़ेक्ट डालता है। अगर सोशल मीडिया से उन्हें कुछ अच्छा दिखा, वो मतलब बाहरी चीज़ें जो होती हैं बहुत जल्दी उनसे वो इंस्पायर्ड हो जाते हैं, दिखावे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें छोटी छोटी सी होती हैं जो हमें अक्सर अपने खुद में या अपने किसी दोस्त में, रिश्तेदार, इस तरह की बातें, तो अगर हमें उन पे पता चले तो उन पे काम करके हम उन चीज़ों में थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं और अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बना सकते हैं जो कि पुरसुकून वाला हो, जिसमें किसी तरह की कोई जेलसी ना हो, कोई कंपैरिजन ना हो, कोई कंप्लेनिंग ना हो, और हम खुश हों, जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम सेटिस्फाइड हों, हम अच्छा कर रहे हों, हम लोगों को अच्छे से ट्रीट करें, हम अपना बेस्ट दें, जो हमसे हो सकता है, जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा करें, जो बुरे हैं उनसे हम, अगर हमें लगता है कि बुरे, देखिए बुरा कोई नहीं है, सब अपने अकॉर्डिंग सब अच्छे हैं। जो जिसने चोरी भी करी उसके पास चोरी करने का भी एक सॉलिड रीज़न और सही रीज़न होगा, ठीक है। तो सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से, जैसी जिसकी सोच है, जैसी जिसकी मेंटालिटी, वो वैसा काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, वो इंसान और आपका एक होता है ना कि नहीं मिल पा रहा है, तो आप उससे खामोशी से दूरी बना लें, बिना कोई शिकायत, बिना कोई उससे दिल में कोई नफ़रत रखे हुए। इससे आप खुद एक पुरसुकून ज़िंदगी जी पाएंगे, और बहुत सारी जो फालतू के अपने आसपास आपने स्ट्रेस बना रखा होगा और प्रॉब्लम में हमेशा रहते हैं होंगे, और आप एक खुशी नहीं महसूस कर पाते हैं, उस चीज़ से आप दूर हो जाएंगे और एक आप अपनी पुरसुकून ज़िंदगी जी पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।